हे भगवान, मैं सोची भी नहीं थी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी केक 10 पाउंड की और वो मेरे से इस तरह से ख़राब हो जाएगी। मेरे को इतना रोना आ रहा है गाइस, मैं क्या करूं। हज़ारों का केक है और आज बहुत बड़ी पार्टी पे ये केक जाने वाली है। अब इस केक को मैं कैसे सुधारती हूँ, क्या करती हूँ, रो रो के मैं ये केक बनाती हूँ। आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा, इस बिगड़ा हुआ केक को मैं कैसे बनाती हूँ और क्या मेरा केक पार्टी हेलो पे गाइस, जाता वेलकम है माय या यूट्यूब नहीं। चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। आज का वीडियो ना लास्ट तक देखिएगा। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी केक बोल सकते हैं इसे, 10 पाउंड का केक है। ये देखिए 5 टेयर पे बनाना है और पता है मज़े की बात क्या है, हर एक टेयर को अलग अलग फ्लेवर देना है। तो देखो इतना सारा मैं शुगर सिरप बना ली हूँ। हर एक फ्लेवर को अलग अलग दूंगी, तो मैं 2 कटोरी भी ला कर रख ली हूँ क्योंकि इसमें मैं अलग अलग फ्लेवर की क्रश डालूंगी। क्रश और क्या बोलते हैं, शुगर सिरप मिक्स करेंगे तो अलग अलग फ्लेवर की, एक चॉकलेट की रहेगी, एक रहेगी पाइनएप्पल की, एक रहेगी बटर स्कॉच की, एक रहेगी रस मलाई की और एक रहेगी क्या बोलते हैं स्ट्रॉबेरी की। तो सभी का अलग अलग फ्लेवर रहेगा गाइस। फर्स्ट टाइम मेरे को ना ये 10 पाउंड केक का ऑर्डर आया है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो एंड तक देखना। कैसे डेकोरेट करती हूँ, क्या करती हूँ, सारा चीज़ बताऊँगी। तो अभी हम ना वॉइस ओवर बाद में करेंगे क्योंकि अभी जब भी हम बात करने लग जाएंगे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले हम ना पाइनएप्पल फ्लेवर पे बनाएंगे। आप लोग देखते जाइए। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी केक है 10 पाउंड की। इससे पहले मैंने ना 10 पाउंड या 9 पाउंड का एक बार और बनाई थी 1 साल पहले, और 1 साल बाद मेरे केक ना बहुत बड़ी पार्टी पे जाने वाला है गाइस। तो मैंने ना अलग अलग केक टिन पे पूरा 5 केक टिन पे केक बैक कर लिए हैं। ये मेरा 7 इंच वाला केक टिन है। मेरे पास ना सबसे बड़ा वाला केक टिन यही है 7 इंच का, इससे बड़ा और नहीं है। तो मैंने ना इसमें 400 ग्राम का प्रीमिक्स ली, एक बार तो 500 ग्राम का ली, एक बार 400 ग्राम का ली। इस तरह से ना हमारा ये हाइटेड केक बन गया। 2 से 2.5 किलो का ना यही एक केक बना, मतलब 4-5 पाउंड का ये एक खुद का एक केक बना। तो इस तरह से मैं हाइटेड केक बनाई हूँ। 2 बार से बैक की, एक बार 400, एक बार 500 का मैं ऐसे बैक कर ली थी। 7 इंच के केक टिन पे बहुत बड़ा केक बनने वाला है, देख रहे हो। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी केक है और इतने बड़े बेस पे, इतने बड़े बॉक्स में मैंने फर्स्ट बार बनाई है। बहुत पहले से मैं लेकर रखी थी इतना बड़ा बेस बॉक्स, अगर कोई ऑर्डर करे तो हम बनाएं, लेकिन कभी ऑर्डर ही नहीं आया था गाइस। लाइफ में पहली बार इतने बड़े पार्टी पे हमारा केक गया। और अंकल जी केक को देखने आए थे 2 बार से, और उनको केक कैसा लगा ये बताऊंगी। और मेरे से जो केक बिगड़ा उसे मैंने कैसे सुधारा वो आप वीडियो पर ही देख पाएंगे। उसके बाद ना मैं बारी बारी से सभी केक को बना रही थी। सभी केक अलग अलग फ्लेवर पे है। एक था हमारा बटर स्कॉच का, एक था हमारा पाइनएप्पल का, एक था हमारा चॉकलेट का, एक था स्ट्रॉबेरी का, एक था रसमलाई का। तो इस तरह से ना कस्टमर बोले थे कि सभी फ्लेवर का बना दो, आपके पास जितने फ्लेवर है उतने। तो 5 टेयर का केक था, लेकिन मेरे फ्रीज पे सिर्फ 4 टेयर तक ही आया। रखने के लिए जगह नहीं था, तो मैंने सिर्फ इसे ना 4 टेयर पे बना दी और बाकी का 1 टेयर जो बच्चा था उसको मैं दे दी। और इस केक के ऊपर से लेयर निकाले थे ना, जो लेयर से बचा था उसका भी हमने कप केक बनाकर कस्टमर को दे दिए थे। उनका फ़ोटो मैं आपको ना वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। तो इस तरह से हमने केक को सभी को क्रम कोट करके रख दिए थे फ्रीज पे। उसके बाद लेकर आई, उसके बाद सभी को लाइन से आइसिंग की। जब भी हम टेयर केक बनाते हैं ना गाइस, मैं अक्सर बताती हूँ आप लोगों की फ्रीज पर रखना ज़रूरी होता है, कम से कम 3 घंटे के लिए सेट करने के लिए। उसके बाद हम टेयर करते हैं तो बहुत ईजिली हो जाता है। लेकिन लाइफ में पहली बार मेरे से ये मिस्टेक हुई है, आज से पहले कभी नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इतने बड़े पार्टी पे जाना है, स्पेशली मेरे घर पर आए थे भैया लोग बोलने और बार बार बोल रहे थे। एकदम प्रेशर था मेरे माइंड पे कि बार बार बोले जा रहे थे केक अच्छा होना चाहिए, 300 लोग आने वाले हैं, केक की वाहवाही होनी चाहिए, डेकोरेशन एक नंबर होना चाहिए, टेस्ट भी अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट को एक बार साइड में रख देते हैं, डेकोरेशन अच्छी होनी चाहिए क्योंकि इतने लोग आने वाले हैं। तो लगता है ना शो ऑफ थोड़ा बनता है। तो इतना बड़ा पार्टी है, इतना अच्छा डेकोरेशन होगा, केक तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा, केक अच्छा तो बनेगा ना, ऐसे करके। तो वो मेरे से ना फ़ोटोज़ मांगने लग गए थे। फिर मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी दिखाई, कुछ फ़ोटोज़ दिखाई, तो उन्होंने ना कुछ
केक सेलेक्ट किए थे कि इस तरह से बना देना, लेकिन अपने मन से डिज़ाइन दे देना ऐसे करके। तो जब भी बोले थे अपने मन से डिज़ाइन दे देना करके, तो उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन प्रेशर इस बात का था कि डिज़ाइन मैं अच्छे बना पाऊँगी, क्या वहाँ केक सबको पसंद आएगी। और लास्ट में ना गाइस जो रिव्यू आई है ना, मैं उसकी वॉइस आप लोगों को सुनाऊंगी। मतलब एकदम ऐसे दिल खुश हो गया, मैं क्या बताऊँ, मतलब एकदम ही ज़्यादा, मतलब पूरे पार्टी में सबने मेरे केक की तारीफ़ की। वैसे तो जब भी मेरे केक पार्टी पे जाती है या कहीं भी जाती है, परमानेंट कस्टमर वो बन ही जाता है, उनको केक इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है, मैं क्या ही बताऊँ। तो इतना तारीफ़ सुन मेरे को ही बहुत अच्छा लगा। और जब भी वो ना केक देखने हमारे घर पे आए थे, 3 बजे करीब आए थे, हम लोग सोए हुए थे उस टाइम, तो आए थे केक देखे, तो इतना उन लोग का दिल ही खुश हो गया। तो आप लोग भी आप लोग का दिल खुश करने के लिए वीडियो एंड तक देखिएगा। ये देखो, ये 7 इंच के केक टिन पे बनाई हूँ, बहुत बड़ा केक है। देखो मेरा ना टर्न टेबल ही नहीं दिख रहा है, और इस केक को बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल आई है। मतलब आप लोगों को देखने में इतना इजी लग रहा है ना गाइस, बनाने में मुझे उतना ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा। मैं कैसे कैसे करके ये बनाई हूँ। अक्सर छोटा छोटा केक बनाते हैं, लेकिन अचानक बड़ा केक आ जाता है तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, कैसे बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। लेकिन जैसे भी हो मैंने बनाई, और उन अंकल का दिल खुश किया, पूरा पार्टी में मेरी केक छा गई। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि लोगों को मेरे केक पसंद आते हैं, टेस्ट पसंद आते हैं। तो आप ना कस्टमर को टेस्ट अच्छा देते हो ना, तो आपका ना ऐसे ही बनता ही जाता है कस्टमर। और आप लोगों को पता होगा, मैं अभी ना टोटल 15 क्लास स्टूडेंट को सिखाती हूँ, पिज्ज़ा, डोनट, आइसक्रीम, केक वगैरह वगैरह। तो आपको ना दिए हुए नंबर पे अगर आपको भी केक क्लास लेना है या अदर क्लास लेना है, जो भी क्लास लेना चाहते हो, चीज़ केक, बटर केक, कुनाफा, तो बहुत सारे डिश है जो आप मेरे से घर बैठे सीख सकते हैं। और महीने के 10 से 20 हज़ार, कभी कभी 30 हज़ार भी घर बैठे कमा सकते हैं। तो चलिए अब ना वीडियो के बारे में बात करते हैं। कुछ दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करिएगा, स्टेटस देखिएगा। 500 लोगों को मैंने सिखा दिए हैं, और मेरे को खुद केक बनाते हुए 2 ही साल हुए, लेकिन इन 2 सालों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सिखा दिया है। मुझे इस बात की खुशी और गर्व भी है। ऐसे ही स्टूडेंट मिलते रहे, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे स्टूडेंट मिलते रहते हैं। तो आप लोग ना मेरे इंस्टा ID भी फॉलो कर लेना, और मेरे नंबर पे एक बार व्हाट्सअप जरूर कर लेना गाइस। वहाँ मैं सारा चीज़ डिटेल्स रखते रहती हूँ, जो भी जिस दिन क्लास रहता है वो सारा चीज़ रखती हूँ। अभी हमारा क्लास रोज़ ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से ना 2 टायर 3 टायर करने के लिए पाइप लगता है गाइस। तो ये ना प्लास्टिक का पाइप है। अब इतना बड़ा केक, इसमें 5 टायर जाने वाला है, तो जाहिर सी बात है इतना सॉफ्ट केक तो संभाल नहीं पाएगा, इतना वेट। तो हम ना इसमें पाइप लगाते जाते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके पाइप लगाते जाना है, और हर एक टेयर पे लगाना है। मैं इसे काट काट के परफेक्ट हाइट पे इनका स्टिक लगा रही हूँ। तो इस तरह से ना प्लास्टिक का स्टिक आता है, कागज़ का स्टिक आता है। जो बड़ा केक होता है ना, उसके लिए ना प्लास्टिक का स्टिक ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि इसका सपोर्ट बनाए रखें। तो मैं वही तैयार करने के लिए पाइप काट रही हूँ, और ये मैं अकेले नहीं करती। और इतना बड़ा फर्स्ट बार केक बनाई थी ना कि मेरे से ऊपर हो जा रहा था केक। तो इस चक्कर में आज हमारा जो केक बिगड़ा है, और इस केक को बनाते बनाते मैं जितना खुश थी कि इस केक से मैं इतना मैं मतलब बहुत हज़ारों का केक है गाइस, मैं क्या बताऊँ, इतना हज़ारों का केक, इतनी महंगी केक, और मैंने इसे कैसे बिगाड़ा फिर कैसे बनाया वो आप वीडियोस पर देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा, इससे आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। जो गलती मैं की हूँ आज, वो आप लोग कभी मत करिएगा, लाइफ में कभी मत करिएगा। इस गलती से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद मैंने कैसे केक बनाया है वो आप वीडियो के एंड पर ही देखेंगे। तैयार करने के लिए ना देखो, मैंने ओवरनाइट केक बनाकर रखी थी, आइसिंग भी कर दी थी, सब चीज़ कर दी थी। सुबह मैं तैयार कर रही हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह का 9 बज रहे हैं, और मुझे ना आज केक बिगड़े ना, इसी चीज़ का डर था। अगर बिगड़ जाए तो मेरे को फिर से बनाने का मौका मिले, मतलब टाइम मिलेगा। इसीलिए मैं ना सुबह से 9 बजे से ये काम कर रही हूँ। अब इसे उठाने में जो मुझे तकलीफ़ होती है मैं क्या बताऊँ। जो केक मैं उठा रही हूँ वो खुद 900 ग्राम या 1000 मतलब 1 किलो का वो केक है। तो उसको उठाने के लिए जो मेरा स्केल ना उसका भार नहीं संभाल पा रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रही थी उठाने की, फाइनली उठा, जैसे तैसे रख भी ली मैं। तो ये तो इतना दिक्कत नहीं आया, ये केक तो मैं जैसे तैसे रख ली, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा केक था। और मेरा स्केल कैसे झुका हुआ है आप देख सकते हैं। और स्केल को ना इस तरह से कट करके ही उठाना है, ताकि दोनों का सपोर्ट रहे, ठीक है।
तो देखे हो आप, जैसे मैं कट करके उठाई थी वैसे ही आपको भी उठाना है। धीरे धीरे से स्केल निकाल रही हूँ। मेरे पास ना केक टिन नहीं था अच्छा गैप गैप वाला, अच्छा है 2-2 इंच के गैप वाला केक टिन यूज़ करना है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैं ऐसे ही काम चलाई। जब भी मेरे को छोटा वाला केक का ऑर्डर आता है टेयर वाला, तब तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे 5 टेयर का केक का ऑर्डर आया था तो 5 केक टिन यूज़ करना है और मेरे पास 7 से 8 केक टिन है, तो मैं यही केक टिन यूज़ की हूँ। हल्का सा हाथ अंदर डाली, उसके बाद धीरे धीरे स्केल बाहर निकाली। इस तरह से धीरे धीरे एकदम आराम से करना रहता है। ये वाला टेयर बहुत अच्छे से रखाया, मेरे को बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे क्या पता था कि एक अनहोनी होने वाली है और वो मेरा पूरा माइंड ख़राब कर देगा। और मैं एकदम से अजीब से मेरे को फील हो रहा था कि मैं क्या करूँगी, इतनी ज़्यादा प्रेशर है, मतलब ना इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना चाहिए जो कि मैं ले रही थी। और केक ना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कस्टमर भी वो नोटिस किए थे, वो क्या चीज़ है वो मैं आपको भी बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमने टेयर कर दिए, फिर से यहाँ 3 से 4 स्टिक लगा रहे हैं। ये चॉकलेट केक है गाइस, देख पा रहे हो आप। तो जैसे जैसे टेयर्स हो रहे हैं वैसे वैसे मेरे को डर लग रहा था, केक इतना ऊपर हो रहा था कि मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। फिर भी जैसे तैसे मैंने इस टेयर को रख ली। अब मेरे को बहुत खुशी हो रहा था कि चलो ये तो रखा गया। अब 2 केक है, वो छोटा छोटा है, बहुत ईजिली रखा जाएगा। ऐसे करके मैं एकदम खुश हो रही थी। पता है मुझे क्या पता था कि ये खुशी थोड़ी देर में मातम में बन जाएगी, मातम छा जाएगी और मेरा दिमाग इस तरह से ख़राब हो जाएगा, ये मैं सोची ही नहीं थी। मेरे को कैमरा रखने में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, मैं सुबह सुबह हमेशा नाइटी पहने रहती हूँ, तो मेरे जो कंफर्टेबल ड्रेस है नाइटी मैं उसी को ही पहने रहती हूँ, तो उसी में ही मैंने केक डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ मैं बहुत खुश हो रही थी, खुशी खुशी देखो मेरे चेहरे की खुशी देखो आप लोग। अब भी आप ना मेरे चेहरे पे एकदम से मायूसी भी देखेंगे गाइस, तो वीडियो पे बने रहिए। अब आता है धमाकेदार जो हमारे केक को बिगाड़ देती है। अभी हम लोग बातें ही कर रहे हैं अपने हस्बैंड से, उसके बाद पता नहीं क्या ही होता है, 1 सेकंड के लिए मेरे हस्बैंड देखने लग जाते हैं टीवी और ये अनहोनी हो जाती है। तभी मैं केक को फ्रीज पे रख देती हूँ, थोड़ा देर बाद लेकर आती हूँ। मैं देखने गई थी कि फ्रीज में आएगा कि नहीं ये हमारा टेयर केक, कैसे करके इसका हाइट कितना तक है, तो ये टेयर आ जाता, 5 टेयर ऊपर वाला टेयर नहीं आता, ये वाला टेयर आ जाता। तो मैं क्या कि टर्न टेबल हटा दी, बहुत ऊंचा हो रहा है, मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचेगा करके। फिर यहीं पर मेरा गलती हुआ, मतलब ना केक को मेरे को ना मेरे से नीचे रखना चाहिए था, तभी मैं उसका ना प्रॉपर से देख पाती और उसको रख पाती। जो गलती मैंने की यही गलती है, जो मेन मिस्टेक है ना मेरे से यहीं पर हुआ है गाइस। अब जो मैं मिस्टेक करने वाली हूँ आप लोग ध्यान से देखना और आप ये मिस्टेक मत करना। देखो केक की हाइट क्या है और मैं कितनी, मेरा हाथ कितना ऊपर उठ रहा है, केक मेरे सिर इतना आ रहा है, मेरे को रखते नहीं बढ़ रहा है। मेरे को लगा थोड़ा सा कि नहीं बढ़ रहा है, मैं अपने हस्बैंड को बोल भी रही हूँ थोड़ा सा खिसका दो, बन नहीं रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है। मेरे हस्बैंड खिसकाए भी इसे। फिर यहीं पर हुआ धमाकेदार गलती, मिस्टेक जो भी बोल सकते हो आप बोल लो गाइस। अपन का तो रोने का टाइम आ गया है अब। ये देखो इतना हाइटेड था, पता नहीं स्केल में कुछ ज़्यादा ही उस साइड पकड़ ली थी, बीच में नहीं रखी थी और हमारा केक हुआ एक साइड और यहाँ धमाकेदार हमारा जो केक गिरा। मैं इस बात की थोड़ा सा मेरे को वो भी था कि चलो केक पूरा नीचे नहीं गिरा, पूरा नीचे गिरता तो मेरे को पूरा टेयर सुधारना पड़ता और पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जाता, पता है। लेकिन वो केक गिरा ऊपर वाले टेयर पे और सेकंड वाले टेयर पे, मतलब ऊपर के 2 टेयर ही ख़राब हुआ था, नीचे का 2 टेयर बच गया था। तो भगवान की लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने मेरे 2 केक तो बचा लिए, ऊपर का 2 केक ख़राब हुआ। कोई नहीं, हम होम बेकर्स हैं, हम बना ही लेंगे और पक्का बना लेंगे। तो आप इसका ना लास्ट डेकोरेशन देखना, आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी तो मैं थोड़ी सी गुस्सा हो रही हूँ, सोच पा रही हूँ नहीं सोच पा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है कैसे बनाऊँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ना आप लोग इस टाइम पे पैनिक बिल्कुल भी मत होना, घबराना बिल्कुल भी नहीं, डरना बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ, केक बिगड़ा है, बन भी सकता है। हमारे पास फिर से क्रीम व्हिप करते हैं, हमारे पास फिर से क्रीम है, ब्रेड तो वही रहेगा, हम ऊपर का क्रीम निकाल के फिर से सेम डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर वाला का थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं उनको भी बना दूंगी। ओवरनाइट केक सेट हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है उसे ना क्लीन करने के लिए, लेकिन हम करेंगे गाइस। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है ना, तो देखना। तो केक को हम कैसे बनाएं ये आप लोग देखिए।
जो ऊपर वाला केक था उसको तो मैं यही वाले क्रीम से इस तरह से क्लीन कर दी, क्योंकि वो बीच में रहेगा तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ना। लेकिन यहीं पे मेरे से एक मिस्टेक भी हुई है। वो मिस्टेक ये कि ना मैं एक साइड को ना कम हाइट कर दी थी, एक साइड मतलब बराबर लेवल पे नहीं की थी, तो हमारा केक लास्ट में ना हल्का सा तिरछा नज़र आता है। वो यही मिस्टेक की वजह से आता है। स्केल से क्रीम लगाई तो एक साइड ना मेरा निहल हो गया था, एक साइड ऊपर हो गया था, मतलब बराबर लेवल पे नहीं था। अब इस केक को हम क्या करते हैं, फट से क्रीम निकालते हैं और फिर नया क्रीम लाते हैं और सभी को आइसिंग करते हैं। अब जो गलती की थी ना वो गलती मैं सीख गई थी। क्या कर रही हूँ, सबसे पहले सारा ही क्रीम निकाल रही हूँ, उसके बाद नया क्रीम से क्रम कोट कर देती हूँ, सेम डिज़ाइन कर देती हूँ। मैं ना मेरे पास क्रीम भी नहीं रहता है, मैं नया क्रीम व्हिप करवाती हूँ। उसके बाद ये देखिए इस तरह से हम केक बना ही देते हैं। उसके बाद इस मिस्टेक को मैं दोहराना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को बोली कि केक बहुत ज़्यादा हाइटेड हो रहा है और मेरे हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है और मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए केक गिर गया। तो आप क्या करोगे, एक टेबल लेकर आ जाओ और उस टेबल के ऊपर हम ये केक रखते हैं। उसके बाद ये बनाते हैं, क्योंकि ना हाइटेड हो गया था और हाइटेड हो गया था, मेरे को ठीक से देखते नहीं पड़ रहा था। तो मेरे हस्बैंड लेकर आ गए हैं टेबल और उसी पे हमने रख दिए हैं टर्न टेबल। अब केक को ज़्यादा ना घुमा भी नहीं रही थी मैं, क्योंकि ना हाइटेड केक है तो थोड़ा सा ना रिस्की रहता है। पर्सनली ना हाइटेड केक को कैसे बनाया जाता है, अलग अलग टेयर कर देते हैं और जहाँ पे ना रिसेप्शन रहता है वहीं जाकर टेयर करके डेकोरेशन करना होता है। लेकिन मैं अभी वैसा जाती नहीं हूँ। मेरे को ना बहुत बोल रहे थे कस्टमर की आना डेकोरेशन वहीं करना, सजा के जाना, पार्टी में रह के जाना, देखना ऐसे करके। तो ये गलती मैं यहाँ पर की थी, तो वही गलती यहाँ सुधारी, नीचे रख ली और नीचे रखने के बाद बहुत खूबसूरत टेयर की मैं, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत प्यारा टेयर हो गया था कुछ इस तरह से। अब मेरे को थोड़ी सी राहत मिली, खुशी मिली कि चलो हो गया। लेकिन यहाँ पर भी नहीं सहा जा रहा था, क्योंकि डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। अब यहाँ हमारा केक एकदम परफेक्ट दिख रहा है। पता नहीं स्टिक लगाई या क्या किया, बहुत देर तक ये काम करते रही और स्टिक बहुत लेट से लगाई, तो मेरे केक पे ना कुछ प्रॉब्लम आ गया था, शायद मेल्ट होने लग रहा था, तो एक साइड ना थोड़ा सा झुक गया था। यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था केक को आइसिंग करने के लिए। फिर भी जैसे तैसे मैंने टर्न टेबल को नहीं घुमाया, मैं खुद घूम घूम कर आइसिंग कर रही थी, केक को सुधार रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इतना बड़ा पार्टी है, केक को अच्छा बनाना था। ये मेन मिस्टेक हुआ। देखो स्टिक लगाते वक्त मैंने गलत लगाया और मेरा केक एक साइड हो गया। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लास्ट में पता चलेगा। बार बार निकाल रही थी, साइज सही नहीं जा रहा था, इसीलिए बार बार हो रहा था, क्या हो रहा था पता नहीं। अब देखो मेरा केक कैसे एक साइड हो गया। अब इस तरह से ब्लू कलर में क्रीम डाल देती हूँ और ऊपर से ना ऐसे ऐसे कुछ डिज़ाइन कर देती हूँ। मैं टर्न टेबल बिल्कुल नहीं घुमाती हूँ, क्योंकि टर्न टेबल घुमाने में इतना प्रॉब्लम जा रहा था, इतना केजी का मतलब हमारा केक बन गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत आराम से मैं फ्रीज़ में ले जाती थी, बहुत आराम से फ्रीज से यहाँ ले जाती थी, भगवान का नाम लेते रहती थी। और मैंने भगवान को बोला था कि ये केक सही सलामत बस पार्टी में पहुँच जाए भगवान, फिर मैं एक नारियल चढ़ाऊँगी, ऐसे करके बोली थी। तो मैंने वो काम तुरंत किया, अच्छा से चला गया केक। मेरे हस्बैंड गए थे छोड़ने कार पे। अभी ना 25 तारीख को इतना ही बड़ा 28 तारीख को ना यही साइज का केक मेरे को फिर से बनाना है और हमको उसे लेकर जाना है 10-12 किलोमीटर दूर। ये केक तो ना 2-3 किलोमीटर दूर गया, 1 किलोमीटर दूर था शायद। और नेक्स्ट केक जो बनाऊंगी यही साइज का बनाऊंगी, उसे हमको ना लेकर जाना है 12 किलोमीटर दूर। उसका हमने ना डिलीवरी चार्ज भी ले रखा है। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कैसे ले जाएंगे कैसे नहीं ले जाएंगे। लेकिन मेरे को विश्वास है मेरे भगवान के ऊपर और खुद पर कि हम वो कर लेंगे। तो बड़ा केक बहुत डर लगता है। मेन चीज़ तो ये है कि पार्टी पे जाकर हम ना वहाँ टेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसा जाती नहीं हूँ, इसीलिए नहीं कर पाती, घर से ही टेयर करके दे देती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, देखते हैं अब क्या होता है। ये केक को मैं अभी डेकोरेशन कर रही हूँ यहाँ बैठे बैठे, वो इसीलिए क्योंकि केक इतना हाइटेड था कि मैं यहाँ पर नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए मैंने टेबल पर रखकर ही डेकोरेशन किए। मैंने ना अपने हस्बैंड को पकड़ने के लिए बोल दिए थे, ताकि टर्न टेबल इधर इधर हिले नहीं तो गिर जाता है। ये इसको ना 5 टेयर करना था, पता है मैंने 5 टेयर 5 पाउंड का
कि 5 पाउंड के हिसाब से मैंने प्रीमिक्स से बैक किए थे, उसके हिसाब से 5 टेयर हो रहा था, लेकिन मेरे फ्रीज पे जगह ही नहीं था। तो मैं क्या कि उसको एक केक को ऐसे ही दे दी और इस तरह से कुछ डेकोरेशन कर दी। अंकल को डेकोरेशन इतना पसंद आया, इतना पसंद आया ना, तारीफ करते नहीं थक रहे थे, बार बार हाथ जोड़ के बोल रहे थे बहुत अच्छा बनाया बेटा, बहुत अच्छा बनाया, दिल खुश हो गया बेटा, ऐसे करके। तो मैं बोली डेकोरेशन आपको बहुत अच्छा लगा अंकल, अब टेस्ट भी बताना, ऐसे करके। फिर वो नेक्स्ट दिन जब हमको फ़ोन पे किए ना पैसा, तो मैं ना मतलब मेरे हस्बैंड उनको पूछे कैसा लगा अंकल टेस्ट, फिर वो बताए रिव्यू, बहुत अच्छा था बेटा, बहुत, सभी लोग पूरे मेहमान खुश हो गए केक का टेस्ट से, और केक का डेकोरेशन बहुत अच्छा था, ऐसे करके। अगर उनका नाम वो होगा वाइस, तो मैं आपको सुनाऊंगी लास्ट में वीडियो के, आप लोग सुनना, क्योंकि ना जब कस्टमर का ऐसा रिव्यू आ जाता है तो बहुत प्यारा लगता है। अंकल का रिव्यू आता है, उनका एक भांजा भी आया था साथ में, और मैंने ना इनके साथ ये वाला ना क्या बोलते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं वीडियो चल रहा है, ये वाला ना कप केक मैं उनको दी थी, क्योंकि इन्हीं के केक के ऊपर लेयर से जो जो बचा था उसी से ही मैंने बना दिए थे, केक के चारों तरफ रखने के लिए बनाए थे, लेकिन केक पे रखती तो थोड़ा इधर इधर हो जाता है, ऐसे करके मैं बोली इसको टेबल पे सजा देना, ऐसे करके। अब आप लोग को नज़र आ रहा होगा मेरा केक एक साइड है, मैंने बॉस टॉपर से कुछ इस तरह से सजाया था। मतलब ना कस्टमर बहुत डर रहे थे, फर्स्ट बर्थडे है मेरे बेटे का, और फर्स्ट बर्थडे में उसका छठी भी था, वहाँ छठी पार्टी भी था, तो पार्टी था बहुत बड़ा, तो बहुत अच्छा दिखना चाहिए बेटा, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, ये बोल बोल के बहुत ज़्यादा प्रेशर कर दिए थे। तो मैं क्या सोची, आर्टिफिशियल चीज़ें से सजाओ ना तो केक बहुत ज़्यादा फैंसी लगता है। अगर मैं इस केक को क्रीम से सजाती तो शायद अंकल को उतना पसंद नहीं आता, और ये हज़ारों का केक रहता है, तो आर्टिफिशियल चीज़ लगाती हूँ तो ना हम लोग को आ जाता है, पड़ जाता है, मतलब ठीक ठाक कमाई हो जाता है। लेकिन अगर क्रीम से बनाती तो इतना अच्छा लुकिंग वो नहीं आता। आर्टिफिशियल चीज़ का ज़माना है आजकल, केक पे पूरा आर्टिफिशियल चीज़ सजा रहता है। इस तरह से उनका नाम था शिवांश, तो मैं शिवांश से लिख रही हूँ, फाउंटेन से लिख रही हूँ, और उसे ना क्रीम पर इस तरह से चिपका रही हूँ ताकि वो केक पर जाए ना, वहीं पे चिपके रहे। और इस तरह से फाउंटेन से ही मैंने डॉल वगैरह बना लिए थे, मतलब फेस वगैरह बना लिए थे कटर से, फाउंटेन कटर से, बहुत प्यारा स्टार बना लिए थे, फूल्स वगैरह बना लिए थे। अंकल देखे देखते ही रह गए केक। जब ना उन लोग ना, मतलब छठी था उनके घर में, काम चल रहा था, तो वो 3 बजे ना, दोपहर के 3 बजे देखने आते हैं, अंकल मतलब बेटा केक तो बन गया ना, अच्छा तो बना है ना, ऐसे करके। तो वो हमसे ना फ़ोटोज़ वगैरह नहीं मांगते, सीधा घर पर देखने के लिए आ जाते हैं। मतलब ये मेरे फर्स्ट कस्टमर है जो फ़ोटोज़ नहीं मांगे, सीधा घर पर देखने आ गए, और केक देखते ही जो तारीफ़ किए, हाथ जोड़ जोड़ कर ना, मुझे दिल से इतना अच्छा लगा। और खाने के बाद नेक्स्ट दिन जो तारीफ़ हुई, ओहो, मैं तो बता ही नहीं सकती। चॉकलेट की कुछ गार्निशिंग बनाई थी, उसको भी मैंने कुछ इस तरह से लगा दिए थे, लास्ट में मैंने कुछ और भी डेकोरेशन किए थे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लगता है आप लोग बोर हो रहे हो, तो चलो वीडियो फास्ट मिनट पे कर देते हैं। ये केक कितना खूबसूरत बना था ना, ऊपर का मैं डिज़ाइन ही नहीं बना पा रही थी क्योंकि हमारे फ्रीज पे नहीं आ रहा था, तो ये डिज़ाइन मैं ना देने के टाइम ही बनाई। कुछ केक 2 डिब्बा पे रखा है, आप लोग देख सकते हो, उसे भी मैं वहीं। केक का मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की था, इसे बार बार लेकर नहीं आ सकती थी, इसीलिए ना वीडियोस वगैरह नहीं बना सकती थी। यही 1-2 वीडियोस है जो फाइनल लुक है, फ़ोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छे से मैंने नहीं लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरी गलती से कुछ सीखे हो तो ज़रूर बताना कमेंट कर।